नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर के आया है इंडिया न्यूज की ओपीडी। जी हां, आपकी अपनी ओपीडी, जहां पर आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आप खुद का और अपनों का कैसे इलाज कर सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी स्ट्रेन चूंकि बहुत ज्यादा घातक है, अब इस वायरस ने बच्चों को भी जकड़ना शुरू कर दिया है। इसमें 8 महीने से लेकर के 14 साल तक के बच्चों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में बच्चों में संक्रमण के हर दिन मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और हर रोज डॉक्टर को 20 से 30% टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बच्चों को कोरोना के लक्षणों को ही लेकर के हो रही हैं। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल यह है कि आखिर बच्चों को इस खतरनाक महामारी से कैसे बचाएं। तो आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम देश के जाने माने डॉक्टर्स का एक पैनल लेकर के आपके साथ आ रहा है। अब बच्चों को कोरोना होने पर पेरेंट्स क्या करें, बच्चों में कोरोना के लक्षण देखें तो पेरेंट्स क्या करें, बच्चों के कोरोना के वो कौन कौन से लक्षण हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। तो बच्चों में कोरोना को लेकर के उठ रहे हर सवाल का जवाब आज देश के 3 बड़े डॉक्टर आपको देंगे, जो कि हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर जाज विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बांदा से हमारे साथ रहेंगे। अंजनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, बाल रोग विशेषज्ञ लखीमपुर से, और आप इन सब से सीधे बातचीत कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगले 1 घंटे आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमारे ये फ़ोन नंबर 01161362072 पर फोन करके सीधे देश के इन बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आप इन फोन कॉल्स पर फोन करें और आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब आप सीधे डॉक्टर्स से ले सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से हम आपसे ये निवेदन जरूर करेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेख पर जरा सा भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। कोरोना के हर मरीज की परेशानियां अलग अलग हैं। कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयों को लेना शुरू करें। तो चलिए आज की इंडिया न्यूज़ की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अब उन्हीं के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ की इस ओपीडी में। शुरुआत में डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी आपसे ही करना चाहता हूं। ब्रजभूषण गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, चूंकि एक तरफ तो कोरोना का जो अटैक है वो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी लगातार बरकरार है, हालांकि मैनेजमेंट अब धीरे धीरे सही हुआ है, इसलिए जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब बच्चों को लेकर के जिस तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं, या फिर बच्चे भी अब कोरोना संक्रमण की जद में जिस तरह से आना शुरू हुए हैं, लोगों के जहन में सबसे पहला सवाल इस समय यही है कि वो आखिर अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, कैसे उनको सुरक्षित रख सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इस विषय को आप बताएं। जी, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें वही सावधानियां करनी हैं जो हम बड़ों में करते हैं। जैसे कि जैसे कि बड़ों में सबसे पहले हमें मास्क का ध्यान रखना है। जब भी आप घर के बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें जो है, और साथ साथ अपने हाथों को बराबर धोते रहें जो है। बच्चों को बचाने के लिए जब बच्चों को लेके बाहर निकलें तो 2 साल के नीचे के बच्चे को मास्क मत लगाएं, क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन बड़े बच्चों को भी हमें मास्क लगाना है, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग जितना संभव हो हमें मेंटेन करनी है, और उनके भी हाथों को बार बार धुलाना है जो है। बच्चों को जब बहुत आवश्यक हो तभी उन्हें अपने साथ लेके बाहर निकलें जो है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, बच्चों को सुरक्षित रखना है तो घर के बड़ों को भी सुरक्षित रहना होगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने सारे दर्शकों से कि घर में जो भी बड़े लोग हैं वो टीका जरूर लगवा लें जो है। वो अगर सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर जाज विक्रम जी, मैं थोड़ा सा आ रहा हूं कि इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, चूंकि बच्चों को लेकर के करना क्या है प्रिवेंटिव तौर पर, ये तो डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी ने बता दिया, लेकिन इस समय चुनौती बरकरार इसलिए है, लोग अपना ख्याल रखने के साथ साथ समस्या इस बात की आ रही है कि अगर पेरेंट्स घर के अंदर पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो फिर वो बच्चों को उससे दूर कैसे रखें। जो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिनका केयर करना उनकी मां के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे में वो उसको कैसे बचा सकता है इस संक्रमण की जद से, यह सवाल भी उन माताओं के जहन में रहता है।
थोड़ा सा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए ख्याल कैसे रखना है कि अगर पेरेंट्स ही खुद पॉजिटिव हैं या उनके घर में कोई पॉजिटिव है तो फिर क्या माहौल होना चाहिए, कैसे बच्चों को उससे दूर रखा जा सके, थोड़ा सा इस विषय को और समझाएं डॉक्टर जॉर्ज विक्रम सिंह जी। जब बच्चा घर में पीड़ित हो जाता है, पेरेंट्स भी पीड़ित हैं और बच्चे को केयर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में किसी घर के अन्य सदस्य से मदद बहुत आवश्यक हो जाती है लेना, ताकि बच्चा संक्रमित लोगों के संपर्क से अलग किया जा सके, उसकी प्रॉपर केयर की जा सके, खान पीन का ख्याल रखा जा सके, हैंड हाइजीन का ख्याल रखा जा सके, ताकि जो पेरेंट्स माँ बाप पीड़ित हैं उनका वायरल इन्फेक्शन बच्चों में ना पहुंच पाए। टाइमली खाना पीना देना, टाइमली हैंड वॉश कराना, हो सके संभव जहां तक संभव हो सके मास्क का एप्लीकेशन जरूर करना। अगर ये बचाव हम कर लेते हैं तो शायद पेरेंट्स का इन्फेक्शन बच्चों तक ना पहुंच पाए। कुछ जो न्यूट्रिशन पर्पज है, जो खान पीन का बढ़ावा देने से बच्चों में जो संक्रमण होने की संभावनाएं कुछ कम की जा सकती हैं। कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयां अपने पास रखा जाए, जैसे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन की सिरप, कोल्ड का सिरप, वोमिटिंग का सिरप, ये सब बच्चे के लिए अपने किसी फैमिली फिजिशियन से संपर्क करके बच्चे के लिए अपने पास उपलब्ध करें। और अन्य लोगों के मिलने जुलने से बच्चे को बचाएं, बाहर के वातावरण में ले जाने से बच्चे को बचाएं, और अन्य लोगों के संपर्क में भी बच्चा आए तो उनका इन्फेक्शन बच्चे को ना हो, ना बच्चे के पास अगर इन्फेक्शन है तो उनको हो जाने पाए। ऑक्सीजन सैचुरेशन बच्चे का टाइमली चेक करते रहें, थर्मामीटर से टेम्परेचर बच्चे का टाइमली चेक करते रहें। अगर बच्चा इस बीच फीवराइल बना रह रहा है, फीवर आ रहा है लगातार, उसको आ रहा है, और बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, दूध नहीं पी रहा, खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ऐसे में बच्चे को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके और हो सके तो हॉस्पिटलाइज करा करके ट्रीटमेंट दिलाने का प्रयास करें। बच्चों में ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलने के चांसेस होते हैं। बड़ा तो बर्दाश्त कर सकता है, अपनी बात को बता सकता है, लेकिन छोटा बच्चा 6 महीने 8 महीने साल 2 साल का बच्चा अपनी बात को जल्दी बता नहीं सकता। सिर्फ इरिटेशन, चिड़चिड़ापन के साथ साथ रिफ्यूजल फीड और ये सब के साथ साथ बच्चा जब सांस लेने में तकलीफ होगा तो वॉमिटिंग भी करेगा, दवा भी नहीं पिएगा, तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ही आवश्यकता पड़ने लगती है। आप डॉक्टर अंजलि मिश्रा जी, जी 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 बड़ों को टीकाकरण की प्रक्रियाएं बड़ों में, एडल्ट्स में सब में कंप्लीट हो जाएंगी, तब तक बच्चों को बचाने बहुत आवश्यक है। जब बच्चों का नंबर वैक्सीनेशन के लिए आ जाएगा तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन करा दिया जाए। ये हमारे समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक संदेश होगा। डॉक्टर अंजलि मिश्रा जी, एक सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, खासतौर से चूंकि हम लोग लगातार ये ओपीडी चला रहे हैं, तो जब भी बाल रोग विशेषज्ञ जुड़ते हैं तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि बड़ों के लिए तो बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए विशेष खान पान का ध्यान कैसे वो रख सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को वो कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या कोई विशेष सलाह आप देख सकते हैं, बता सकते हैं? क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी को वो कैसे बूस्ट कर पाएं, कैसे उसको और बेहतर कर पाएं। अगर इस विषय को थोड़ा सा आप समझा पाएं डॉक्टर अंजलि मिश्रा जी। बच्चों की इम्यूनिटी की, तो बच्चों की इम्यूनिटी फिर भी बड़ों से बेहतर हुई होती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ के डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अगर बात करें हम इम्यूनिटी को एनहांस करने या बढ़ाने की, सबसे इम्पोर्टेंट की खान पान, कुछ जरूरी चीज़ें जैसे कि मल्टीविटामिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं एटलीस्ट जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है तब तक। साथ में विटामिन सी और जिंक जो है हम कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। खाने की बात अगर करता हूँ तो सबसे जरूरी है कि जब आप बच्चे को खाना रहे तो वो गर्म रहे, संतुलित आहार रहे, पौष्टिक आहार रहे, साथ में ज्यादातर प्रोटीन की मात्रा इतना अगर हम करें, साथ में बच्चों को जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब लोगों ने बताई है, ऐसी प्रिकॉशंस को मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में जो लोग हैं उनको खुद का ध्यान रखना, साथ में बच्चों का ध्यान, ये चीजें मेरे ख्याल से काफी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से फर्स्ट है वैक्सीनेशन, जो कि अभी शायद 3-4 महीने लग जाएंगे। ये मेरे हिसाब से बच्चों को सेफ करने का सबसे जो बेहतर, बेस्ट और चीपेस्ट सॉल्यूशन है वो है वैक्सीनेशन।
मेरे ख्याल से जैसे भी स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। कि अभी तक बच्चों का ख्याल ध्यान से रखना है, क्योंकि आने वाला समय जो 2-3 महीने का है, जो प्रोबेबिलिटीज दिखाई जा रही हैं, जो न्यूज में आ रहा है, जो मैं और भी पेपर से देख रहा हूँ, कि हो सकता है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। इसलिए उनके हिसाब से हमें तैयारियां रखनी। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी, चूंकि अभी डॉक्टर जाज विक्रम सिंह जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे बड़े तो अपने सिम्टम्स को बता देते हैं या उनको क्या तकलीफ हो रही है वो उस चीज को बता पाते हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा छोटे हैं जो कुछ बता नहीं सकते, तो हमको ख्याल क्या रखना है, सिम्टम्स क्या होंगे, हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारा बच्चा इस जद में जा रहा है या उसको ये संक्रमण हो सकता है, अब हमको इसकी जांच करवानी चाहिए, वो कौन कौन से लक्षण है जिस पर अभी विशेष फोकस करने की जरूरत है, कम से कम पेरेंट्स इसका बहुत ध्यान रखें। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी। जी 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 बच्चों में सिम्टम जो होते हैं वो लगभग बड़ों के तरह ही होते हैं, सिर्फ कुछ चीजें और होती हैं। जैसे बड़ों में हम देखते हैं कि बुखार 3 दिन से ज्यादा का बुखार हो तो हमें उसे सीरियस ढंग से लेना है। खांसी हो रही हो, सांस फूल रहा हो बच्चे को, बच्चा खाना पीना बंद कर दे रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। इसके अलावा बच्चों में जो खास बात देखी गई है उनमें टट्टी, उल्टी और पेट में दर्द भी हो सकता है जो है। तो इसके अलावा लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि बच्चा कोई टेस्ट ना ले पा रहा हो या स्मेल ना कर पा रहा हो, तो इन सब के लिए भी हमें केयरफुल होने की जरूरत है। इधर बच्चों में कभी कभार दाने हो रहे हों, चेहरा या होठ नीले पड़ रहे हों, तो ये भी एडिशनल सिम्टम्स हो सकते हैं कोरोना के बच्चों में। डॉक्टर जॉर्ज विक्रम सिंह जी, ये बताइए कि जो दवाइयों का अभी आपने जिक्र किया, जिसमें आपने कहा कि प्रिवेंटिव तौर पर ये मेडिसिन तो खैर बड़े ले रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर भी या फिर खासतौर से वो पेरेंट्स जो कि संक्रमित हो गए हैं या उनके परिवार के अंदर कोई संक्रमित है और प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि बच्चे उनके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, तो क्या ये मेडिसिन जो आप अभी कह रहे थे, चाहे इसमें विटामिन सी की हम बात करें या फिर मल्टीविटामिन की या कुछ और दवाइयां जिनका भी आपने जिक्र किया, क्या बच्चों को भी पेरेंट्स वो दवाइयां दे सकते हैं या फिर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है या डॉक्टर से सलाह ले ले उसके बाद ही इन मेडिसिन को शुरू करें? थोड़ा सा इस विषय को और समझाएं। जी देखिए, रूटीनली इस समय को देखते हुए विटामिन D3 और विटामिन जिंक, विटामिन सी, ये बच्चों को कंटिन्यू देते रहना चाहिए। और अगर सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से संपर्क करने के बाद कुछ और मेडिसिन बच्चे को दिला देनी चाहिए, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। ये इम्यूनिटी बढ़ाने का मदद करते हैं ताकि बच्चे में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो और वायरल के प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे इन बच्चों को संक्रमण होने से बचाव में कुछ मदद मिल सके। डॉक्टर अंजनी जी, मैं ये दवाइयाँ कॉमनली बच्चों को इस समय दी जा सकती हैं। जी 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 डॉक्टर अंजनी जी, आप मुझे एक चीज ये भी बताइए, चूंकि कुछ सवाल इस तरीके के भी और खासतौर से वो मदर ज्यादा सवाल ये पूछ रही हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या बच्चों को फीडिंग कराना उनके लिए जरूरी है, और अगर वो माता खुद संक्रमित है तो ऐसे में वो क्या करे, कैसे अपने बच्चे को दूर रख सकते हैं, और अगर फीडिंग करा रहे हैं तो क्या इस बात की संभावना बरकरार रहती है कि बच्चे को भी यह संक्रमण हो सकता है? ये सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इस विषय को क्लियर करें। देखिए, कि जो रिसर्चेस में देखा गया है कि लगभग दूध में भी 24 घंटे तक कोरोना वायरस जो है वो रहता है। तो इसलिए जब भी माँ अगर दूध पिलाने के लिए, अगर माँ अगर फीडिंग मदर है और बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर ही है, मतलब माँ के दूध पर ही पूरी तरह निर्भर है, तो माँ को चाहिए कि बच्चे को डबल मास्क पहनाकर और फीडिंग कराएं, क्योंकि फीडिंग के अलावा अपने पास अगला ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन अगर हम हटाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम उसको टॉप फीडिंग करा सकते हैं। टॉप फीडिंग के लिए माँ जब तक इस तरह से बीमार है तब तक घर का कोई सदस्य माँ की जगह पर अगले 14-15 दिन तक फीडिंग करा सकता है। लेकिन अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड की बात करें और माँ को ही फीड कराना है, तो माँ सारे प्रिकॉशंस लेते हुए और बच्चे को जो डबल मास्क पहन कर ही फीडिंग करा सकते हैं। मैंने भी एक बात और कहना चाहूंगा, जो कैरेक्टर्स की बात आती है, बच्चों में लक्षण क्या है, उसमें हम बेसिकली 2 तरह से डिवाइड करना चाहिए। 6 महीने से पहले का बच्चा या 6 महीने के बाद का बच्चा। अगर 6 महीने के पहले का बच्चा है और बच्चा मान लीजिए दूध पी रहा है, जिसे बोलते हैं रिफ्यूजल ऑफ फीड, या फिर बच्चे को बुखार है या बच्चा ज्यादा क्रैंकी है या ट्राई ज्यादा कर रहा है और उस बच्चे को दिक्कत हो रही है, ये सब कैरेक्टर्स कोरोना के हो सकते हैं।
6 महीने से पहले वाले बच्चे। पहला करेक्टर होगा, बच्चा दूध पीना बंद कर देगा, रिफ्यूजल ऑफ फीड करेगा, बच्चे को बुखार आएगा और बच्चा क्रैंकी होगा। अगर ये दिक्कतें आ रही हैं 6 महीने से पहले बच्चे में, तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि ये कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं। 6 महीने से ऊपर की बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम पहला नंबर की बच्चे को बुखार आएगा, जुकाम होगा, गले में खराश हो सकती है, बच्चे को खांसी आ सकती है, बच्चे की नाक से पानी आ सकता है, राइनाइटिस बोल सकते हैं, साथ में बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, बच्चे को दस्त और साथ में उल्टी हो सकती है, रैशेस बॉडी में पड़ सकते हैं, लाल चकत्ते पड़ जाना, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, या बच्चे को आंख में कंजक्टिवाइटिस जैसा हो सकता है, आंख में लाल हो सकता है। ये सब कैरेक्टर जब मिले तो हमें जरूर समझना चाहिए कि ये कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं और हमें बच्चे को फटाफट डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, आइदर इट टेलीमेडिसिन या फिर लेकिन अंजलि जी थोड़ा सा एक चीज और इसमें क्लियर करते चलिए, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि अगर वो डाउन हो रहे हैं तो उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। लोग अवेयर भी हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों को पता हो गई हैं। बच्चों को लेकर के लोग, क्योंकि पेरेंट्स वैसे बहुत कंसर्न रहते हैं, अगर बच्चा कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ गया है या इस बात का डाउट है कि उसको ये सिम्टम्स हैं, जांच के बाद अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या उसको अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर का रखना जरूरी है, या होम आइसोलेशन में उसका वैसे ही ट्रीटमेंट हो सकता है जैसे बड़ों का हो रहा है? क्या उसको एडमिट करवाना जरूरी है या घर के ही अंदर हम उसका इलाज कर सकते हैं होम आइसोलेट करके, अगर बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो? देखिए, जो अभी तक के पिछले वेव का और इस वेव का जो भी पैरामीटर्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं बच्चे, उनमें दिक्कतें यही है कि लगभग 97 to 98% बच्चे वो घर में ही होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। लगभग 1 से 2% बच्चे ही हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ी, और सिर्फ 0.5% बच्चे ऐसे हुए जो कि मॉर्टेलिटी जिनकी मतलब जिनकी मृत्यु हुई या जो बाद में दिक्कत। तो इसलिए जब 96 to 97% बच्चे घर में ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। अब आती है कि कैरेक्टर्स क्या आते हैं और हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने RT-PCR भेजा या आपने एंटीजन किया और पॉजिटिव आ गया, तो हमें पॉजिटिव मान लेना और उसके बाद बच्चे को हमें हॉस्पिटल आइसोलेट कर देना चाहिए। दो चीजें हैं, बच्चा अगर 12 साल से छोटा है और 12 साल से बड़ा है। बच्चा 12 साल से छोटा होगा अगर, तो सीधी सी बात है कि वो घर में आइसोलेट अकेले नहीं रह पाएगा, तो उसको मदर एंड फादर के साथ ही रखना पड़ेगा। तो माता पिता को चाहिए उसको अपने साथ ही रखें, लेकिन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपना भी ध्यान रखें कि वो इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता, बच्चे से आपको फैल सकता है, क्योंकि बच्चा समझ लीजिए एक सुपर स्प्रेडर है, उसको आप समझा के कहीं बैठा नहीं सकते, वो घर में हर सदस्यों से मिलता रहेगा। इसलिए अपना भी ख्याल रखें, ये ध्यान रखें कि बच्चा जो है 12 साल से छोटा है तो उसको अपने साथ रखना है, आप अपना ख्याल रखते हुए बच्चे का ख्याल रखें। नंबर 2, बच्चा 12 साल से बड़ा है तो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम बड़ों कर सकते हैं वैसे हम उनको भी आइसोलेट करके और सारी प्रोटोकॉल साथ में। घर में अगर बुजुर्ग हैं उनके लिए स्पेशल संदेश है कि घर में अगर आपके माता पिता हैं जो कि बुजुर्ग वृद्ध हैं, तो कृपया उनको जरूर आइसोलेट कर दीजिए, क्योंकि उनको दिक्कत होने पर दिक्कतें पड़ सकती हैं। तो बच्चों का इन्फेक्ट होना, उनकी ट्रीटमेंट जो है वो मैक्सिमम 96% बच्चे घर में ठीक हो गए अभी तक जो देखे। अगली वेव की बात हम नहीं कर सकते अभी, अगली वेव जो आने वाली है वो तो अभी पता लगेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी तक के बच्चे लगभग घर में, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक मत होइए। पॉजिटिव आने पर जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, हमने बताया, ने बताया कि घर में उसको जो भी इम्यून हंटिंग ड्रग्स हैं जैसे विटामिन सी, जिंक, पैरासिटामोल अगर बुखार आया तो देते रहिए। अगर टीचर समझिए कि बुखार 5 दिन तक हाई ग्रेड है और वो कम नहीं हो रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर सलाह लें। या सांस तेज चल रही है तो जरूर आपको डॉक्टर सलाह लें। अगर बच्चा मान लीजिए 5 दिन से बहुत सुस्त हो रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो बच्चे में रिफ्यूजल ऑफ फीड है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चे को तेज बुखार आ रहा है और 6 महीने से छोटा बच्चा है, तो आप तुरंत डॉक्टर। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी, एक सवाल कुछ दर्शकों की तरफ से आया है। कॉमनली ये भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है, या ये जानना चाह रहे हैं खासतौर से वो पेरेंट जो कि कह रहे हैं कि माता पिता और उनका एक बच्चा है, कह रहे हैं कि हम दोनों पॉजिटिव हैं, मेरे बच्चे के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो भी क्या मुझे ये मान लेना चाहिए कि मेरा बच्चा इस संक्रमण की जद में हो और मुझे उसका टेस्ट करवाना चाहिए? कैसे मैं इंश्योर हूं कि मेरा बच्चा इस बीमारी या इस संक्रमण की चपेट में नहीं है? एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं क्या बच्चे? वो थोड़ा सा इस विषय को और समझना चाह रहे हैं। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। जी, माता पिता अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बच्चे को संक्रमण होने की संभावना हो सकती है, परंतु सभी बच्चे में तुरंत टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बच्चे को 3 दिन से ज्यादा बुखार है या खांसी हो रही है या सांस इत्यादि फूल रही है तो बच्चे का आप टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन बच्चे की देखभाल, बच्चा अगर छोटा है तो माँ बाप को अपने सारे प्रिकॉशंस लेते हुए बच्चे को अपने पास ही रखना पड़ेगा।
डॉक्टर भूषण गुप्ता जी, इसी में एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं, क्योंकि वो पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि तो कहने का मतलब जी जी, जो माताएं कह रही हैं कि वो बच्चे उनके बहुत छोटे हैं जिनको वो अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर वो उनके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, भले ही वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हों, लेकिन क्या वो अपने बच्चों की जांच करवा लें ताकि वो ये इंश्योर हो सकें कि उनका बच्चा इस संक्रमण की जद में नहीं है? क्योंकि बहुत कंसर्न हो रहे हैं पेरेंट्स इस बात को लेकर के कि बच्चा हो सकता है बता ना पा रहा हो, एसिम्प्टोमेटिक हो। क्या ऐसे लक्षण ऐसे होते हैं बच्चों के अंदर जो दिखाई नहीं पड़ते? हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो वो बच्चे, क्योंकि बड़ों में भी इसी तरीके की चीजें देखी गई हैं। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दें अगर डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी। जी बिल्कुल सही, हाँ जी है, हाँ बच्चों भी अधिकतर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, इसलिए हम उन बच्चों में आमतौर से टेस्ट नहीं कराते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा परेशान हो तो करा सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल साइंस का रिकमेंडेशन है कि अगर उनमें सिम्टम हो, बुखार 3 दिन से ज्यादा हो, खांसी आ रही हो, सांस फूला हो, टट्टी उल्टी की बीमारी हो, दाने इत्यादि हो, तभी उनको टेस्ट कराने का फायदा होता है। नंबर 2, माँ बाप परेशान हैं लेकिन वो पॉजिटिव हैं अगर, तो भी बच्चे को, उनको छोटे बच्चे को, खास तौर से 6 महीने के नीचे के बच्चे को किसी भी हालत में माँ से अलग नहीं करना है। सिर्फ माँ को डबल मास्क पहनना है, माँ को बार बार हाथ धोना है, माँ को डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन बच्चे को अपना दूध पिलाना है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देंगे तो दूसरी बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाएगा कोरोना से जो है। अतः माता पिता अगर बीमार है भी तो उन्हें बच्चे की देखभाल प्रिकॉशन के साथ जारी रखनी चाहिए। बहुत चिंतित हैं तो वो जांच करा लें, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर जॉर्ज विक्रम सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे भी ये है, क्योंकि पेरेंट्स ने ये सवाल भी बार बार पूछा है और कह रहे हैं कि थोड़ा बातचीत कर लें डॉक्टर से, कि अगर वो रिकवर हो गए हैं, कोविड की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है, वो अब रिकवरी के मोड में हैं, पोस्ट कोविड के बाद भी उनको कितने दिन तक अपने बच्चों के साथ उसी प्रिकॉशंस के साथ रहने की ज़रूरत है? अगर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और नेगेटिव आने के बाद भी क्या ये चांसेस हैं कि कुछ संक्रमण ऐसा है जो बच्चों तक पहुंच सकता है उनके पेरेंट्स के थ्रू? इस विषय को, अगर इस डाउट को थोड़ा सा आप क्लियर कर पाएँ। है बच्चों को संक्रमण पहुंचने की, इसलिए कोशिश तो यही रहे कि हर समय प्रिकॉशन के साथ ही बच्चों के पास या बच्चों की टेक केयर करते समय पूरे प्रिकॉशन के साथ ही रहें, क्योंकि ये संभावना ऐसा नहीं कि माँ बाप को पीसीआर टेस्ट निगेटिव आ गया तो बच्चे को नहीं हो सकता, संभावना तो रहेगी उनके माध्यम से या किसी और के माध्यम से, लेकिन धीरे धीरे ये संभावना जैसे जैसे समय पीरियड 2 महीना 3 महीना बीत जाएगा, संभावनाएं कम होती जाएंगी। मतलब 2-3 महीने डॉक्टर जॉर्ज विक्रम जी बहुत ज्यादा अभी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर रिकवर हो गए हैं उसके बाद भी? उसके बावजूद भी जी। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक जी हैं, असम से हमारे साथ जुड़े हैं। अतीक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरा लड़का का ऐसे सिम्टम थोड़ा है, मतलब सर्दी जुकाम है। हाँ, ऐसे विटामिन सी और जिंक खिला सकता हूँ क्या? किसको, आपके बच्चे को कि आपको? नहीं, बच्चे को। बच्चे को, अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। अंजनी जी, अतीक जी पूछना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे को सर्दी जुकाम है, क्या वो जिंक या विटामिन सी की दवाइयां दे सकते हैं अपने बच्चे को? दे सकते हैं। अंजनी जी? जी बिल्कुल दे सकते हैं, देना चाहिए जी। अतीक जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को दवा दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अंजनी मिश्रा जी, एक चीज मुझे और बताइए, चूंकि पोस्ट कोविड का अभी यहां पर जिक्र हुआ, पोस्ट कोविड के दौरान पेरेंट्स को अभी किन बातों का और ख्याल रखना है? चूंकि पेरेंट्स तो नेगेटिव हो गए या फिर वो रिकवरी के मोड में हैं, लेकिन विशेष बातें अगर आप कुछ बता पाएं कि पेरेंट्स को अभी भी आगे इसको किस तरीके से कंटिन्यू करना है ताकि बच्चों को वो बचाकर रख सकें, क्या ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को? महीना भी रिपोर्ट लगा देखा गया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव का आ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझें कि अब कोरोना जा चुका है। हो सकता है कि आप अभी स्प्रेड कर सकते कोरोना, तो कम से कम 15 दिन तो आपको बहुत ज्यादा ही प्रिकॉशन लेना, मिनिमम 15 दिन। जब आप नेगेटिव आए उसके अगले 15 दिन तक आपको बहुत सा लगना है। जैसे आपने पिछला 15 दिन निकाला है पॉजिटिव होते हुए,
मैं ये सलाह दूंगा कि अगला 15 दिन आप उतने ही प्रिकॉशन को लेते हुए निकालें। उसके बाद लगभग 1 महीने का ख्याल और रखें बच्चों का कि बच्चे ज्यादातर बाहर न जाएं, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें अच्छे से, हैंड सैनिटाइजेशन आप भी करते रहें, बच्चों को भी करा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगला 1 से 2 महीना इंपॉर्टेंट, तो 15 दिन बहुत ही क्रूशियल है। उसके बाद 1 महीना आपको और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जो भी प्रिकॉशन है लगभग सारी फॉलो करनी है, कोई भी। अंजलि जी, एक सवाल अभी आपके ही जवाब से जुड़ा हुआ आया है। एक महिला है, वो आपसे पूछना चाह रही हैं, आरती जी। वो ये कह रही हैं कि आपने कहा कि जो मदर हैं जो फीडिंग करा रही हैं 24 घंटे तक शायद वायरस रहता है कोरोना का, तो क्या वो फीडिंग कराएं अपने बच्चे को, चूंकि वो पॉजिटिव हैं, वो ऐसा कह रही हैं, और अगर रहता है वायरस तो क्या बच्चे को वो संक्रमण हो सकता है, वो ये समझना चाह रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक्चुअली 2 चीजें हैं। अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर है, कहने का मतलब बच्चा पूरी तरह से माता के दूध पर है, तो आपको फीडिंग करानी ही करानी, क्योंकि उससे अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर कुछ, इम्यूनिटी बेटर करने के लिए माता के दूध से अच्छा कुछ, तो उसमें कोई चांस नहीं है, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है। आपको माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है। आप खुद का ख्याल रखते हुए पिलाइए कि आप अच्छे से मास्क पहनिए, अपना हाथ साफ करके सैनिटाइज करके बच्चे को लेकर और फीडिंग कराइए। अगर बच्चा डब्बे के दूध पर है या फिर किसी और दूध पर है, जो कि रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा है, तो आप जैसे भी फॉलो करते हैं वो, माँ अगर दूध अपना पिला रही है तो सिर्फ उसको अपना ही दूध 6 महीने तक पिलाना ही है। बस ख्याल रखना है कि 2 मास्क लगा के रखें, हैंड साफ, हाथ साफ रखें और अपना डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी, एक चीज मुझे और बताइए, चूंकि ये सवाल भी पूछा गया है कि जो पेरेंट्स घर के अंदर अगर पॉजिटिव हैं और उस घर के अंदर अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी मौजूद हैं, तो क्या बच्चों को उनसे दूर रखना है, बच्चों को उनके पास बिल्कुल नहीं जाने देना है, उन ग्रैंड पेरेंट्स को भी बिल्कुल आइसोलेट कर देना है, क्योंकि हाई रिस्क पर वो लोग भी हैं? क्या इस विषय का भी ख्याल रखना जरूरी है, ये पूछा जा रहा है डॉक्टर ब्रजभूषण जी। जी हाँ जी, ये सवाल बहुत ही अच्छा आपने किया है। एक्चुअली जब माँ बाप पॉजिटिव हैं जो है, तो बच्चा अगर छोटा है तो बच्चे की देखभाल माँ बाप को करनी है जो है। किसी भी हालत में इन छोटे बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो है अवॉइड करें जो उनको, क्योंकि उनको भी खतरा हो सकता है जो है। तो अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप उसकी देखभाल करें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और बच्चा नेगेटिव है तो भले उसे बड़े माँ बाप के पास आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ जी सो सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे में कोई भी सिम्टम हो रहे हैं या कोई भी उसको खतरा है, बच्चे को खांसी जुकाम इत्यादि है, सांस फूल रही है, तो उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रखना चाहिए, ताकि ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फेक्शन लगने की कोई संभावना ना हो। डॉक्टर जॉर्ज विक्रम सिंह जी, एक चीज मुझे बताइए, चूंकि अभी एक दर्शक जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने जो सवाल पूछा उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, चूंकि आपने भी अभी कोई दवाइयों का जिक्र किया था कि ये दवाइयां आप दे सकते हैं, उन्होंने भी उसी से जुड़ा एक सवाल पूछा। तो मोटे तौर पर आप कुछ बता सकते हैं कि बच्चों को इस समय प्रिकॉशनली हम लोग ऐसी क्या मेडिसिन हैं जो दे सकते हैं, जिससे कि पेरेंट्स थोड़ा सा इंश्योर हो जाएं कि उनका बच्चा कम से कम थोड़ा सेफ रहेगा या उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, तो संभावना कम है, चांसेस कम है कि वो इसकी जद में आए। क्या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आप बता सकते हैं यहाँ से कि हाँ बच्चों को दी जा सकती हैं, इसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? जी, विटामिन D3, विटामिन C और इसके साथ आयरन सप्लीमेंट्स बच्चों को कंटिन्यू दिए जाने चाहिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप बनी रहे। साथ में प्रोटीनियस डाइट जैसे कि दूध, पनीर, अंडे, दाल, ये सब अधिक मात्रा में बच्चों को देना चाहिए। बच्चे को जुखाम से बचाना चाहिए, कोल्ड वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी खाना पीने का चीज़ बच्चे को नहीं देना चाहिए। जो भी खाना हो गर्म हो, फ्रेश हो और रेडी टू यूज़ हो, रखा हुआ खाना नहीं देना चाहिए। दूध भी गर्म करके गर्म दूध ही पिलाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चा अगर पीने लायक है तो हल्दी दूध का सेवन सुबह शाम जरूर कराएं, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इस समय फ्रूट्स में संतरे अच्छे मार्केट में मिल रहे हैं, इसलिए ये भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने का प्रयास करना चाहिए। मैंगो, ऑरेंज और आंवला, इन सब से विटामिन C की मात्रा काफ़ी अच्छी मिल जाती है बच्चों को। ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें भी विटामिन और आयरन का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बच्चों को
मिल जाता है, जिससे बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ने की संभावनाएं पाई जाती हैं। मेडिसिन, ओरल मेडिसिन के रूप में विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन, आयरन सप्लीमेंट्स ये देते रहें तो इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलती रहती है। बच्चे का स्वास्थ्य सही रहेगा तो बच्चा बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा और वायरल इन्फेक्शन से बचाव इस रूप में भी किया जा सकता है। डॉक्टर अंजनी कुमार जी, एक सवाल और पूछा गया है, आपके लिए ही ये सवाल है। एक दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि उनका जो बच्चा है, मतलब वो ये समझना चाह रहे हैं कि पहले भी उनके बच्चे को सर्दी जुकाम की शिकायत बहुत ज्यादा रहती थी। अब इस दौर के अंदर जब कोरोना महामारी अटैक कर रही है तो क्या उनका बच्चा हाई रिस्क वाली कैटेगरी में है? वो बहुत कंसर्न हो रहे हैं कि क्या वो विशेष कुछ उनको ख्याल अभी अपने बच्चे का रखना है, क्योंकि उनका बच्चा अमूमन सर्दी जुकाम का शिकार होता रहा है, इससे पहले भी, कोविड से पहले भी वो ऐसा बता रहे हैं। अंजनी जी, थोड़ा सा अगर इसको क्लियर कर पाए। बिल्कुल ये बच्चा हाई रिस्क में मान सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पहले से भी ऐसी कोमोर्बिड कंडीशंस नहीं है, ऐसे बच्चों को हमें ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत पड़ती है। इन बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना है, और जो भी डॉक्टर साहब ने बताया कि विटामिन सी, आयरन सप्लीमेंट और विटामिन डी, जिंक, ये सब इस बच्चे को कंटिन्यू अगले 3-4 महीने तक देते रहें। इस बच्चे का ज्यादा ख्याल रखें कि खाने पीने में ध्यान रखें, इसके बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक लगाएं। बच्चा जितना उसकी ठंडी चीजें न खाए, जैसे डॉक्टर ने बताया कि फ्रिज चीजें नहीं खानी है, कोई ठंडी चीज नहीं लेनी है, तो इन सब का ध्यान इस बच्चे का थोड़ा ज्यादा रखें, क्योंकि ये बच्चा हाई रिस्क में मानता है। हरीश जी, एक दर्शक हमारे साथ। जी जी, मान लीजिए, पहले भी एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसे कोई भी बच्चे जिनको पहले भी ऐसी कोई भी दिक्कतें चली आ रही हैं, पुरानी क्रॉनिक बीमारियां चली आ रही हैं, पुरानी बीमारी से पहले से बच्चा दवा पर है, जैसे कि बच्चा मान लीजिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है और उस बच्चे को ऑलरेडी हम पहले से स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो उस बच्चे की पहली इम्यूनिटी डाउन है। जब बच्चा कोई भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पर है, बच्चे को ऑलरेडी टीबी पहले हो चुका है या टीबी की दवा चल रही है उसको ऑलरेडी, तो ऐसे बच्चे हाई रिस्क हैं। जो बच्चे भी पहले पुरानी दवाओं पर चल रहे हैं, उनका आपको विशेष तरीके से पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों की इम्यूनिटी कम है और इनको इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा है, और इन्फेक्शन होने के बाद इनको दिक्कत होने के चांस थोड़े से ज्यादा। ठीक है। हरीश जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी हरीश जी, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? 15-16 साल का बच्चे है, उसके शरीर में थोड़ा दर्द रहता है, कभी कभी सर्दी हो जाता है, फिर छूट जाता है दवाई खाने से। और कितने साल का है आपका बच्चा? 15-16 साल का है। 15-16 साल का, ठीक है। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी इनकी समस्या का समाधान करें। 15-16 साल का इनका बच्चा है जिसको शरीर में बहुत दर्द रहता है, सर्दी जुकाम भी है उसको। तो 15-16 साल का बच्चा है, खाली शरीर में दर्द रहता है, बुखार अगर नहीं है, बुखार अगर नहीं है तो कोरोना की संभावना काफी कम हो जाती है। हाँ, घर में अगर किसी को कोरोना हुआ है तब बच्चे की आप जांच करा सकते हैं। और अगर बच्चे को दर्द ज्यादा हो रहा है तो पैरासीटामोल की टैबलेट जो है, पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की टैबलेट जो है, उसके वजन के हिसाब से उसको दी जा सकती हैं, जिससे कि उसका देह का दर्द कम हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है। एक दर्शक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनका बच्चा रिकवर कर चुका है, लेकिन अभी रिकवरी के बाद में उनको क्या ख्याल रखना है अपने बच्चे की, वो विशेष देखभाल कैसे करें, क्योंकि उनका बच्चा भी 15-16 साल का है और बता रहे हैं कि उसको बॉडी एक और कमजोरी और इस तरीके की शिकायतें अभी भी हैं। क्या ये कॉमन सिम्टम है या अभी उनको और विशेष कुछ ख्याल रखने की जरूरत है, वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं। जी, 15-16 साल का बच्चा है और अगर टोटल रिकवरी हो चुकी है तो अब बच्चे से बीमारी, हाँ, तो अब उससे बीमारी फैलने की संभावना नहीं के बराबर है। जहां तक देह में दर्द इत्यादि का एक कमजोरी का सवाल है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट कोरोना के मरीजों में ऐसी शिकायतें पाई जाती हैं। तो इन बच्चों को हमें न्यूट्रिशियस डाइट यानी अच्छा भोजन देना चाहिए, और मल्टीविटामिन जैसे जिंक है, मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, इस तरह की दवाएं हमें उन्हें कम से कम 1-आध महीने और दे देना चाहिए। धीरे धीरे उनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। डॉक्टर जॉर्ज विक्रम सिंह जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो रिकवर हुए हैं बच्चे, क्या वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज घर के अंदर कर सकते हैं अगर वो पूरी तरह से अब अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बाहर तो अभी जाना मना है और पेरेंट्स बाहर जाने भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर अगर वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहें तो क्या उसके लिए उनको कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है?
रिकवर जो बच्चे हैं उनके लिहाज से सवाल पूछा जा रहा है। डॉक्टर जॉर्ज विक्रम सिंह जी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा इसको बताएं। जी जी, जो रिकवर बच्चे हो चुके हैं वो अपने घर में व्यायाम कर सकते हैं, बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बल्कि उससे एक फिजिकल एक्सरसाइज होने से तंदुरुस्ती में भी फर्क पड़ता है और जिससे भूख भी खुलेगी, जिससे चिड़चिड़ाहट भी बच्चे को नहीं महसूस होगी, कि उनको घर के अंदर खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीवी और मोबाइल गेम इनसे बचें, ये आलसी बनाएंगे और इससे फिजिकली एक्टिविटी ना होने से हाजमा भी प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए बच्चों को इंडोर गेम्स में खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उससे बच्चे एंजॉय भी करेंगे और अपने आप को अच्छा और तंदुरुस्त भी महसूस करेंगे। डॉक्टर अंजनी मिश्रा जी, एक सवाल आपके लिए आया है। एक पेरेंट्स हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनका बच्चा रिकवर हो चुका है, लेकिन रिकवर होने के बाद 8 साल उनके बच्चे की उम्र वो बता रहे हैं, रिकवर होने के बाद बता रहे हैं कि उसको भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है उसको, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उनको सामान्य नहीं लग रही। वो ये कह रहे हैं कि बच्चा जैसा पहले था कोविड से वैसा उनको नजर नहीं आ रहा है। क्या ये कॉमन सिम्टम है रिकवर होने के बाद का, या उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, वो ये जानना चाह रहे हैं। आप घबराएं नहीं, क्योंकि कोविड के बाद भूख न लगना, कमजोरी लगना, ये लगभग 1 महीने तक रह सकता है। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन फिर भी आप अपने जो भी पीडियाट्रिशियन हैं या जो बालों विशेषज्ञ आपके आसपास हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, इसमें कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ एपेटाइट, कमजोरी लगना बच्चे को, ये सब चीजें नॉर्मल है अगले एक दर्शक हमारे साथ विकास फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जोधपुर से। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? विकास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, विकास जी क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे सर कमर में बहुत दर्द होता है। जी, दर्द होता है। दर्द होता है? हाँ। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा 15 वर्ष का। 15 साल का बच्चा है, उसके हाथ पैर में दर्द होता है? हाँ सर। जी, कब से हो रहा है उसको? ये तो 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। उसको बुखार वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। जी जी, चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी, 15 साल का बच्चा इनका है, बता रही 2-3 दिन से बहुत हाथ पैरों में दर्द है, बुखार नहीं है उसको, वो जानना चाह रही है ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिर्फ पैरासीटामोल ले सकती हैं, पैरासीटामोल ले लें, इसको 2-3 दिन तक जो है तो आमतौर से ठीक हो जाएगा। अगर बुखार होता है, खांसी होती है या और कोई तकलीफ होती है, तब अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी, एक चीज मुझे और बताएं, चूंकि यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के बात हो रही थी, बच्चों के लिए क्या अभी इस दौर के अंदर ये बहुत जरूरी है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए या उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप अच्छी डाइट के साथ साथ मोटिवेट बच्चों को ये करें कि वो घर के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज को भी उसी तरीके से करें, या घर के अंदर जो संभव है वो कर सकें? इससे भी बच्चों को बहुत लाभ हो सकता है और वो कोरोना जैसी इस महामारी की जद से बाहर रह सकते हैं, ये बड़ा फायदेमंद हो सकता है। क्या ये सब कर सकते हैं? पेरेंट्स इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं? डॉक्टर ब्रजभूषण गुप्ता जी। जी हाँ, जी, हमारे पहले के चिकित्सकों ने बहुत सही बात कही है कि बच्चे टीवी और रेडियो से जहां तक हो सके, मतलब टीवी से और मोबाइल से जहां तक हो सके दूर रहें। ये सिर्फ जो है इससे बहुत ज्यादा देखने से कोरोना संबंधी खबरों को नेगेटिविटी फैलती है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो कोरोना से अगर रिकवर हो चुके हैं तो घर के अंदर जो भी संभव हो वो फिजिकल एक्टिविटी करें। घर के अंदर दौड़ने की थोड़ी जगह हो, खेलने की जगह हो, बॉल उछालने की जगह हो, कुछ भी करने की जगह हो तो उसमें ज़्यादा समय लगाएं। अगर घर में कोई बागीचा लगा हो तो पौधों के साथ जो है थोड़ा समय गुजारें जो है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनको भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, और जो नेगेटिव जो बच्चों में जो डिप्रेशन जैसा जो है वो भाव आ रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा।
इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि बच्चा खेले, दौड़ लगाए, मुस्कुराए, सबसे इंटरेक्ट करे घर के अंदर के लोगों से, तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर जहाज विक्रम सिंह जी, एक पेरेंट्स हैं, वो आपसे ये जानना चाह रही हैं और वो समझना चाह रही हैं, कह रही हैं कि जो बात आपने बताई कि बच्चों को एक्स्ट्रा जो डाइट है उसके अंदर जो फ्रूट्स हैं या फिर इस समय जो मौसमी सब्जियां हैं उनका सेवन वो ज्यादा से ज्यादा करवा सकती हैं, लेकिन फलों को लेकर के वो थोड़ा सा कंसर्न है। वो ये कह रही हैं कि अगर उनके बच्चे को सर्दी जुकाम या इस तरीके की कोई शिकायत है तो क्या वो सिट्रस फूड जो आप अभी कह रहे थे वो उनको दे सकती हैं, उससे उसका सर्दी जुकाम ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा? वो थोड़ा सा ये जानना चाह रही हैं, क्या ये सब सेफ है डॉक्टर जहाज विक्रम सिंह जी? सिट्रस फ्रूट्स पड़ेगी। इन फ्रूट्स जूसेस को थोड़ा सा गर्म कर करके दे तो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये जैसा कि हमने पढ़ा और हमने देखा भी कि विटामिन सी की वजह से एंटीऑक्सीडेंट बच्चों को या बड़ों को मिलता है और उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ओरल मेडिसिन जो लेते हैं उसका असर और अच्छा बन जाता है। तो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लेते रहना चाहिए। जुकाम सर्दी खांसी है उसके बावजूद भी इन फ्रूट्स को लेना चाहिए जो ठंडे ना हो, जो ठंडी फ्रिज वगैरह में न रखे हो, नॉर्मल टेम्परेचर में हो या हल्का सा उनको वार्म अप किया जा सके और साथ में दवा दी जाए तो सर्दी जुकाम कंट्रोल होगा, बढ़ेगा नहीं। इससे घबराए नहीं। ऐसा नहीं है हमारे रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कहने को आता है कि फ्रूट्स नहीं देना, आप जुकाम हो गया, खांसी हो गया, इसलिए जो है संतरा दिया, अंगूर दिया, इस वजह से इनको जुकाम हो गया। ऐसा मानना नहीं, ऐसा मानना जो है गलत है। और जो फ्रूट्स अगर फ्रिज में रखा हुआ है और बच्चे ने वो फ्रूट का रखा हुआ है ठंडा जूस या ठंडा फ्रूट्स खा लिया तो जरूर इससे प्रॉब्लम है। नेचुरल एनवायरनमेंट में या रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ फ्रूट है उसको बच्चे खा लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कोल्ड कफ की मेडिसिन जरूर देते रहें। ये ना हो कि मेडिसिन नहीं दे रहे, फ्रूट्स दे रहे हैं तो वायरल इफेक्ट जो है अपना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बना लेगा और इससे हम ये महसूस करते हैं कि फ्रूट्स की वजह से जुकाम बढ़ गया, फ्रूट की वजह से सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई। इसलिए जब सिम्टम है तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेना जरूरी है। अपने पर्सनल फिजिशियन से, अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके दवाइयाँ लें और जो भी वो एडवाइस दे रहे हैं खाने पीने की चीज़ों को उनको अपने बच्चों को प्रचुर मात्रा में देते रहें। दवाइयों का कोर्स है, कुछ दवाइयाँ 5 दिन मिनिमम 5 दिन देनी ही पड़ती है ताकि ये इन्फेक्ट वायरल नॉर्मल होता जाए और बच्चे को उसकी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलीफ मिल जाए। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी जी, बताएं नरेंद्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मुनेंद्र बोला। मुनेंद्र जी जी, मुनेंद्र जी बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरा बेटा 2 साल का है जी, तो उसके लिए हम क्या मतलब ऐसी मेडिसिन का नाम जानना चाह रहे हैं सर कि जिसको इम्यूनिटी उसकी बूस्ट की जा सके। अच्छा ठीक है। अंजलि जी, मैं चाह रहा हूँ कि इनकी बात का जवाब दे दें। बिल्कुल, देखिए 2 साल का बच्चा है और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए मेरे हिसाब से 2 चीजों पर ध्यान दीजिए, एक खाना, एक मेडिसिन और तीसरा आहार भी। खाने में आप ताजा खाना दीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ताजा खाना पुराना ना हो, पौष्टिक खाना हो, प्रोटीन युक्त खाना हो। नंबर 2, फल, उसमें फल में जो डॉक्टर ने बताया चीजें वो देते रहिए। सब्जियां उसको सूप बनाकर नॉर्मल सब्जियां दे सकते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आप एक मल्टीविटामिन, जिसमें कि आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है जिसमें जिंक मल्टीविटामिन में बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से लेकर और जिंक और एक साथ मिल जाता है। नहीं तो एटलीस्ट विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3 और विटामिन आप सकते जी, इम्यूनिटी बहुत बेहतर होगी। अब भाई आहार विहार की बात, तो बच्चे को जितना बच्चा घर में ही आसपास खेल सके खेलने के लिए दीजिए। साथ में अगर वो कर सके तो उसको योग और आसन सिखा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने सवाल भी पूछा और सभी डॉक्टर्स का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा में हिस्सा लिया।